फॉसिल्स एविडेंस इंसानों की इर्तिका को समझने में इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। इनकी मदद से साइंसदान ये जान सकते हैं कि होमो सैपियंस यानी जदीद इंसान लाखों साल के दौरान कैसे तरक्की करता रहा। ये फॉसिल्स हमारे आबाओ अजदाद की जिस्मानी साख्त, आदात और माहौल के बारे में गहरी मालूमात फराहम करते हैं। इस वीडियो में कुछ अहम फॉसिल्स और इनकी इंसानी इर्तिका में अहमियत का जायज़ा लिया जाएगा। सहेलैंथ्रोपस ट्रिडेंसिस इंसानी नस्ल के कदीम तरीन नुमाइंदों में से एक है। ये इस दौर की नुमाइंदगी करता है जब इंसानों और चिंपैंजी के मुश्तरका अजदाद में फ़र्क आना शुरू हुआ। इसकी खोपड़ी में बंदर जैसी और इंसानों जैसी दोनों खसूसियात मौजूद थीं, जिनमें छोटा दिमाग और चपटा चेहरा शामिल है, जो चिंपैंजी के मुकाबले में ज़्यादा इंसानी था। आर्डिपैथिकस इब्तदाई इंसानी इर्तिका के बारे में अहम शवाहद फराहम करता है। ये 2 पैरों पर चलने के काबिल था और दरख्तों पर चढ़ने की सलाहियत भी रखता था। इसकी साख्त जाहिर करती है कि ये ज़मीन पर चलने के साथ साथ दरख्तों में भी वक्त गुजारता था। ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफरेंसिस इब्तदाई इंसानों की एक मशहूर नस्ल है। 1974 में लूसी की दरियाफ्त बहुत अहम थी, क्योंकि इसने साबित किया कि 2 पैरों पर चलना दिमाग के हुजम में इजाफे से पहले आया। इस नस्ल का दिमाग छोटा था, लेकिन ये सीधा चलता था, जो जदीद इंसानों की जिस्मानी साख्त की तरफ एक अहम कदम था। ऑस्ट्रेलोपैथिकस अफ्रीकैनस के फॉसिल से पता चलता है कि इब्तदाई इंसानों में दिमाग का साइज़ बढ़ना शुरू हो चुका था और इनकी आदात ज़्यादा पेचीदा होती जा रही थी। ताउंग चाइल्ड की खोपड़ी ने यह नज़रिया तक़वियत दिया कि इंसानियत का आगाज़ अफ्रीका से हुआ। पैरंथ्रोपस बवेसी के बड़े जबड़े और दांत सख्त पौधों को चबाने के लिए मौजूद थे। अगरचे ये नस्ल बराह रास्त इंसानों की आबाओ अजदाद में शामिल नहीं थी, लेकिन इससे ज़ाहिर होता है कि इब्तदाई इंसानों ने अपने मखसूस माहौल के मुताबिक मुख्तलिफ इर्तिकाई रास्ते अख्तियार किए। होमो हैबिलस को हुनरमंद इंसान कहा जाता है, क्योंकि इसके साथ इब्तदाई औजार के शवाहद भी मिले हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि इब्तदाई इंसानों में दिमागी तरक्की हो रही थी और वो मसाइल को हल करने के काबिल हो रहे थे। होमो इरेक्टस पहली नस्ल थी जो अफ्रीका से बाहर निकलकर एशिया और यूरोप में फैली। इसका दिमाग बड़ा था और ये ज़्यादा तरक्की याफ्ता औजार इस्तेमाल करता था। ये पहली नस्ल थी जिसने आग का इस्तेमाल किया और मुमकिना तौर पर बुनियादी ज़बान भी इस्तेमाल की। निएंडरथल इंसान हमारे करीबी रिश्तेदार थे। वो सख्त सर्द माहौल में रहने के आदी थे और पेचीदा औजार इस्तेमाल करते थे। इनके बारे में ये भी मालूम हुआ कि वो अपने मुर्दों को दफन करते थे और कुछ अलामती रवायात भी रखते थे। जीनियाती शवाहद से पता चलता है कि निएंडरथल्स और होमो सेपियंस आपस में मिलाप करते रहे। होमो सेपियंस की इब्तदाई बाक़ियात अफ्रीका में पाई गईं और तकरीबन 3 लाख साल पुरानी हैं। मुख्तलिफ मकामात से मिलने वाली बाक़ियात दिखाती हैं कि ये नस्ल दुनिया भर में फैलती रही और गालिब नस्ल बनी। ये जदीद इंसानी जिस्म, बड़ा दिमाग और तरक्की याफ्ता औजारों के साथ जानी जाती हैं। होमो नालिडी एक मुनफरिद नस्ल है जिसमें कदीम और जदीद दोनों खसूसियात शामिल हैं। इसका छोटा दिमाग मगर तरक्की याफ्ता जिस्मानी ढांचा हमें बताता है कि इर्तिका का अमल इंतहाई पेचीदा था और मुख्तलिफ नस्लें एक ही वक्त में मौजूद थीं। डेनिसोवियंस निएंडरथल्स के करीबी रिश्तेदार थे और इनकी बाक़ियात DNA के ज़रिए दरियाफ्त की गई।
जीनियाती तहकीक से पता चलता है कि उन्होंने निएंडरथाल्स और होमो सेपियंस दोनों के साथ मिलाप किया और इनके डीएनए के आसार आज भी एशिया और ओशियाना के लोगों में मौजूद हैं। फॉसिल रिकॉर्ड इंसानों की इर्तिका की एक जामे तस्वीर पेश करता है। इब्तदाई 2 पैरों पर चलने वाले आबाओ अजदाद से लेकर होमो सेपियंस के दुनिया भर में फैलाव तक हर फॉसिल दरियाफ्त हमें इंसानों की जिस्मानी तब्दीलियों जैसे कि सीधा चलना, दिमाग की नशोनुमा और औजारों का इस्तेमाल के बारे में नई मालूमात फराहम करती हैं। ये दरियाफ्तें इस बात को भी उजागर करती हैं कि इंसानी इर्तिका में बहुत से मुख्तलिफ नस्लें एक साथ मौजूद थी और फिर बिल आखिर होमो सेपियंस आखिरी बच जाने वाली नस्ल बन गया।